दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 14 साल होती है, उसकी घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। अपनी हालत को सुधारने के लिए किसी तरह वो बाहर काम करने के लिए जाता है, यानी अपने घर से काफ़ी दूर अपने काम पर जाता है। और जब वहाँ पर काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पर काम करता है, तो वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो उसकी मुँह बोली चाची बन जाती है। और जब उसकी मुँह बोली चाची बन जाती है तो उससे उसका मेल जोल शुरू हो जाता है, मिलना जुलना शुरू हो जाता है, घर पर भी आना जाना लग जाता है। लेकिन जो उसकी चाची होती हैं, उसका मकसद कुछ और ही था। वो उस लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाती हैं, और जब उसे अपनी हवस का शिकार बना लेती है तो एक दिन इन दोनों के बीच में अवैध संबंधों के दौरान जो इसकी चाची होती है उसकी मौत हो जाती है। आखिर उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार का एक ज़िला है और उसी का ही एक गांव है। वहाँ का ये लड़का होता है। दरअसल जो गांव और ज़िला है ये छिपाना पड़ता है, क्योंकि किसी की जो पहचान है वो जागरूक नहीं की जा सकती। और वहाँ का जो ये लड़का होता है, ये लड़के की जो परिवार की स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी। घर में जो खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे, एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। जो लड़का था वो मज़दूरी करता था। पढ़ाई उसने थोड़ी ही की थी, यानी कि 10 या 12वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की थी। मज़दूरी करके वो अपने जो परिवार था उनका पेट पालता था। घर में उसके माता पिता और वो जो लड़का था वो अकेला, यानी जो उनके माता पिता थे उसके कोई और बच्चे नहीं थे, सिर्फ वही एक लड़का था। और उन्हीं की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जब वो परेशान हो जाता है और वहाँ पर उसे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था तो वो अपने घर से मन बनाता है कि कहीं बाहर जाकर काम किया जाए, यानी कि कोई और शहर में या फिर कोई और राज्य में जाकर काम किया जाए। अब ये एक लड़के से मिलता है, वो उसे चेन्नई का पता बताता है और चेन्नई में एक कंपनी है, ये उसे वहाँ पर भेजता है कि वहाँ पर मेरी जान पहचान है कि तुम्हें वहाँ पर नौकरी पे रख लिया जाएगा। ये लड़का चेन्नई पहुँच जाता है और चेन्नई पहुँचने के बाद उस कंपनी में जब जाता है तो वहाँ पर इसकी जो नौकरी होती है वो लग जाती है किसी छोटे मोटे काम में। अब ये लड़का वहाँ पर नौकरी करने लगता है और वहाँ पर इसकी जब नौकरी कर रहा था तो एक औरत से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है सरिता। अब ये जो सरिता होती है, ये जो लड़का होता है, इन दोनों की बातचीत होने शुरू हो जाती है और इन दोनों में मेल जोल इतना हो जाता है कि इन दोनों के घर पे भी आना जाना शुरू हो जाता है। अब जो सरिता का हस्बैंड था वो इस लड़के को और इस जो सरिता होती है इनके बात को सीरियस नहीं लेता। वो सोचता है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, आ रहा है घर पे, ठीक है। अब ये जो सरिता होती है इससे पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो ये बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब जब सरिता ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी बिहार की ही रहने वाली हूँ, इसलिए अब तुम मुझे चाची कहा करो। ये सरिता जो होती है उस लड़के को कहती है कि तुम मुझे आज से चाची कहना शुरू करो। ये लड़का उसे चाची कहना शुरू कर देता है। अब घर पे जो ये चाची होती है रिश्ता और ज़्यादा मजबूत कर लेती है और घर पे इनका आना जाना लगा रहता है। एक दिन क्या होता है, जो सरिता होती है उसकी जो काम से आती है और काम से आने के बाद जब घर पे होती है तो इसका हस्बैंड होता है वो काम पर अपने चला जाता है। और जब वो काम पर चला जाता है तो काम पे जाने के बाद वो फ़ोन करता है कि आज मैं घर पर नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। अभी जो सरिता होती है ये कहती है कि ये जो लड़का है, यानी कि जिसका नाम है प्रियांशु, मैं इसको घर पर बुला रही हूँ क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ और 2 बच्चे हैं। इस औरत के 2 बच्चे भी थे, तो एक घर में कोई ना कोई तो साथ में चाहिए ही। तो जो इसका हस्बैंड है वो इसे कहता है कि ठीक है, चलो उसे बुला लो और अपना दरवाज़ा बंद कर लेना और घर में आराम से रहना। अब जब सरिता को उसके हस्बैंड की परमिशन मिल जाती है तो ये फ़ोन करती है प्रियांशु को और उसे कहती है कि आज तुम्हें घर पर आना है। तो वो जो प्रियांशु होता है वो कहता है कि मैं घर पर आके क्या करूँगा, मैंने तो अपना रूम लिया हुआ है अलग। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें आज मेरे घर पर आना है, मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे घर में अकेले हैं, तो तुम्हें आज यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो जब वो चाची उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करके सीधा पहुँच जाता है अपनी चाची के घर पर। और जब चाची के घर पर पहुँच जाता है तो जो चाची होती है रात को उसे अपने ही बेड पर सुला लेती हैं। जब उसके अपने ही बेड पर सुला लेती है तो जो प्रियांशु होता है इसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो चाची से कहता है कि चाची कोई और कमरा इस घर में नहीं है क्या? तो वो कहती है कि नहीं, घर छोटा है, इसमें यही कमरा है, हम सबको यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये प्रियांशु होता है, इसे तो बेचारे को किसी चीज़ की खबर ही नहीं थी कि आखिर जो चाची है इसके मन में क्या चल रहा है। ये बेफिक्र होकर वहाँ पर सो जाता है। लेकिन जो चाची थी इसकी जो हवस थी ये उस लड़के से पूरी करना चाह रही थी। अभी रात को उस लड़के को उल्टी सीधी जगहों पर टच करना शुरू कर देती है। जब इसे टच करना शुरू कर देती है तो ये जो लड़का होता है प्रियांशु, उसकी आँख खुलती है और ये कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हो, ये गलत है। तो जो चाची होती है वो उसकी नहीं सुनती
कहती है कि इसमें कोई गलत काम नहीं है, ये सब नॉर्मल है, तुम लेटे रहो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो चाची होती है इसके साथ में लगातार उल्टी सीधी जगहों पर से टच करना शुरू कर देती है और उसके बाद इन दोनों में उत्तेजना जागने लग जाती है। और जब इन दोनों की उत्तेजना जागती है तो ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। अब जब संबंध बनाते हैं तो जो प्रियांशु होता है अगले दिन जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो कुछ दिन तक अपनी चाची के घर पर नहीं आता। लेकिन जो चाची होती है वो परेशान होती हैं क्योंकि उसे एक जवान लड़का मिला था। अब उसे अपनी हवस बुझाने के लिए उस लड़के की ज़रूरत थी, इसलिए उसे बार बार फ़ोन करती है, उसे बुलाती हैं। अब जब प्रियांशु भी कि कुछ दिन उससे दूर रहने के बाद उसकी भी उत्तेजना उन बातों को याद करके जागने लगती है, वो फिर जाता है अपनी चाची के घर और जाने के बाद फिर अवैध संबंध बनते हैं इन दोनों के बीच में। अब जो था इनका, ये दोनों के जो अवैध संबंध थे लगातार बनने शुरू हो जाते हैं। कई महीने हो जाते हैं इन दोनों के, जो अवैध संबंध बना रहे थे इन दोनों को कई महीने हो जाते हैं। एक दिन इसी तरह से ये अपने रूम में दोनों अधनंग अवस्था में पड़े थे। उसी दौरान जो इसका पति होता है वो अचानक ड्यूटी से आ जाता है और इन दोनों को अधनंग अवस्था में देख लेता है। और देखने के बाद उसे वो बड़ा परेशान हो जाता है और हालांकि वो इन्हें कुछ कहता नहीं, सीधा जाता है अपने रूम में जाकर निराश होकर बैठ जाता है। ये जब इसकी चाची होती है इससे अपनी हवस पूरी कर लेती है तो वो फिर जब अपना कमरा जाकर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर तो उसका हस्बैंड पहले से ही बैठा है। अब ये देखने के बाद उसे बहुत तगड़ा झटका लगता है, वो परेशान हो जाती है कहीं इसने सब कुछ ना देख लिया हो। अब जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उसे समझाता है कि वो बच्चा है, लेकिन तुम तो 2 बच्चों की माँ हो, तुम्हें तो इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम आखिर ये कर क्या रही हो, तुम अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन जो चाची होती हैं उसकी नहीं सुनती, उसकी वाइफ उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। उसके साथ उन दोनों का काफ़ी झगड़ा होता है। अब जो था ये जो इसकी वाइफ होती है ये उससे और ज़्यादा खुल जाती हैं। इन दोनों के लगातार झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं और फिर जब इन दोनों के झगड़े होते हैं तो ये प्रियांशु को भी उस बीच में बुलाती है। अब उसके हस्बैंड को भी सब कुछ पता था, लेकिन जो ये औरत थी वो नहीं मान रही थी। एक दिन जो इसकी वाइफ होती है वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। अब जो ये इसकी चाची होती है उस प्रियांशु के साथ में अपने 2 बच्चों को लेकर जो प्रियांशु होता है उसके साथ चली जाती है उसके रूम पर। और यहाँ पर जाकर अब इन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब ये जो अपने जीवन की लीला थी वो खुशी से बिता रहे थे। अब जब इनको काफ़ी समय हो जाता है तो एक दिन जो इसकी चाची होती है प्रियांशु की वो कहती है कि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं रिलेशन में, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब जबकि प्रियांशु की उम्र तो सिर्फ 14 साल थी और जो इसकी चाची थी उसकी उम्र थी करीब 35 साल। अब ये जब प्रियांशु शादी का नाम सुनता है तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो इसकी चाची होती है इसे फोर्स करना शुरू कर देती है, इस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। लेकिन प्रियांशु इसके दबाव से जब परेशान हो जाता है, काफ़ी दिन तक जब ये मामला लगातार चलता रहता है, वो उस पर दबाव बनाती रहती हैं। तो एक दिन जो प्रियांशु होता है वो एक चाकू लेकर आता है और जो चाकू लेकर आता है तो उस बेड के नीचे रखता है जिस बेड पर वे संबंध बनाते थे। और जब संबंध बनाते तो रात को जब वो घर पर आता है तो उनके बीच में फिर वही जो उसकी चाची होती है उस पर शादी का दबाव बनाती है। तो वो बेड के नीचे से वो चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उस पर एक के बाद एक लगातार कई वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। अब जब उसकी हत्या हो जाती है तो वहाँ से जो प्रियांशु होता है भाग जाता है, यानी जो अपना रूम छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद जो मोहल्ले वाले इस सरिता से मिलने आते हैं तो वहाँ पर जब सरिता की आवाज़ नहीं आई तो ये दरवाज़ा खोलते तो देखते हैं कि जो सरिता होती है उसके तो अंदर रूम में लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस आती है और इस मामले की जांच करती है। पुलिस इधर उधर एक एक सामान को उठाती है, देखती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये महिला पहले से ही शादीशुदा थी। तो ये उसके हस्बैंड को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी है उसकी किसी ने हत्या कर दी गई है। अब जो पति था वो तो अपनी पत्नी से पहले ही नाराज़ था, वो कहता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो पुलिस होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, तुम हमारे पास आ जाओ पुलिस स्टेशन। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो जो उसका पति होता है उसे उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे जो मेरी बीवी थी उसके चाल चलन कितने ख़राब थे, उसने एक लड़के के चक्कर में अपना पूरा परिवार को ख़राब कर लिया। उसके बाद जब उस लड़के का पता चलता है पुलिस को, पुलिस वाले उस लड़के को ढूंढते हैं। आखिरकार वो लड़का भी मिल जाता है और जब वो मिल जाते हैं तो उस पर जब पुलिस सख्ती से दबाव बनाती है, उसे मारपीट कर पूछती हैं तो वो सारा सच उगल देता है आखिर उसने उसकी हत्या क्यों की। तो पुलिस वाले उसे एक हत्या के आरोप में जेल भेज देते हैं। अब जो प्रियांशु है, जो इसके माँ बाप थे, इनके अकेला ही एक लड़का था। अब इनके परिवार का कैसे गुजर बसर होगा।
ये जो औरत होती है इसने अपनी हवस के कारण अपना भी परिवार बर्बाद कर लिया, और ये जो लड़का था इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसका परिवार भी बर्बाद कर दिया। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।